स्टूडेंट्स, आज हम आपका एसएसटी में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट हमने किया था रिवोल्ट ऑफ 1857। होप सो आपको वो अच्छा लगा हो, आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 19, महात्मा लीड्स द नेशन टू फ्रीडम। नेशन टू फ्रीडम मतलब जो हमारा राष्ट्र है उसको स्वतंत्रता की तरफ, जो उन्होंने फ्रीडम मिली थी उसकी तरफ ले जाने में महात्मा गांधी का जो है क्या योगदान था, कैसे उन्होंने जो है फ्रीडम की तरफ हमें लेके गए थे। वो गांधी जी प्लेड अ विटल रोल इन अवेकिंग द इंडियन पीपल। जो गांधी जी है उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो भारतीय लोगों को जागरूक बनाने के लिए, जगाने के लिए। ही लीड देम इन देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फॉर लॉन्ग ईयर्स। और उन्होंने जो है लीड किया था, रास्ता दिखाया था, मार्गदर्शन किया था जो इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष, स्ट्रगल जो हुआ था बहुत सालों तक। अंडर हिज गाइडेंस द लीडरशिप इंडिया फॉट फॉर एंड अचीव्ड इंडिपेंडेंस। जो उनकी गाइडेंस, उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जो है भारत के लोगों ने लड़ाई की और उन्होंने हासिल की क्या, इंडिपेंडेंस मतलब कि स्वतंत्रता पाई। दैट इज वाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। और इसीलिए उनको क्या कहा जाने लगा, जो क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं उनको। इसीलिए महात्मा गांधी, whose real name was Mohandas Karamchand Gandhi, was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in गुजरात। वो जो महात्मा गांधी है उनको, उनका जो रियल नेम है क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। और उनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। और कहाँ, पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है पोरबंदर, जहाँ उनका जन्म हुआ था। ही गॉट हिज एजुकेशन इन लॉ इन ब्रिटेन। और उन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो जो लॉ की शिक्षा है वो कहाँ पाई थी, ब्रिटेन में पाई थी, इन 1893। कब, 1893 में। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका एज ए लॉयर, सॉरी, इन 1893 ही वेंट टू साउथ अफ्रीका एज अ लॉयर। और जो है 1893 में वो जो है एक लॉयर के तौर पर कहाँ गए, साउथ अफ्रीका में। ही फॉट हेयर अगेंस्ट द ब्रिटिश रिप्रेशन डन अपॉन इंडियंस लिविंग देयर। और उन्होंने वहाँ पर लड़ाई की, किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, जो कि वो दमन करते थे भारतीय लोगों का, उसके खिलाफ जो है उन्होंने वहाँ पर लड़ाई लड़ी। ही डेवलप्ड हिज ओन मेथड ऑफ फाइटिंग ऑपरेशंस। और उन्होंने अपना ही मेथड जो है वो अपनाया, जिसमें वो जबरदस्ती जो है उसको, उसके खिलाफ वो लड़े थे। This method was later taken up by the people of India in their struggle for independence। और उसी मेथड को, उसी तरीके को जो है बाद में भारतीय लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र करने में जो संघर्ष उन्होंने किया था उसमें अपनाया था। इट वॉज कॉल्ड सत्याग्रह। और उसको क्या नाम दिया गया, सत्याग्रह से जाना जाता था। गांधी जी रिटर्न्ड टू इंडिया इन 1915 and involved himself in the struggle for independence। और जो गांधी जी हैं वो 1915 में जो है भारत आए और उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, शामिल कर लिया उस संघर्ष में जो कि स्वतंत्रता के लिए किया जा रहा था। His first movement was launched in चंपारण, बिहार in 1917। उनका जो पहला जो मूवमेंट था वो कहाँ पे हुआ, चंपारण, बिहार में 1917 में। लेटर इन 1918 ही लीड द टेक्सटाइल वर्कर ऑफ अहमदाबाद एंड द पीसेंट ऑफ कैरा इन गुजरात। और उसके बाद जो है 1918 में
उन्होंने जो कपड़ा मिल के वर्कर्स थे अहमदाबाद में और किसानों के साथ गुजरात में जो है उनको लीड किया, उन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया। सम ऑफ हिज वे ऑफ फाइटिंग ऑपरेशंस वर ओपनली डिसओबे of law, boycott of law courts and offices, non-payment of taxes and peaceful demonstration। और जो उनकी लड़ने का तरीका था ज़बरदस्ती के खिलाफ या फिर दमन के खिलाफ, वो जो है उन्होंने ओपनली जो है कर दिया। वो पूरी तरह से कानूनों का जो है वो नहीं मानते थे, अवज्ञा करते थे। उन्होंने लॉ ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट के लॉ थे उसका बॉयकॉट क्या होता है उसको ना मानना, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। और ऑफिसेस को जो है नहीं माना, मतलब कि ऑफिसेस जो थे उनको जो है उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। कोई वो टैक्स नहीं भरते थे, मतलब कि उन्होंने लोगों से भी ये कहा कि आप ऐसा ही कीजिए, कोई टैक्स मत भरिए, किसी भी कानून को मत मानिए जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए हैं। या उन्होंने कोर्ट का बायकॉट कर दिया और पीसफुली, मतलब कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए। सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड ऑन अ लार्ज स्केल अंडर गांधी जीज लीडरशिप। और जो ये सत्याग्रह है वो बहुत ही बड़े तौर पर जो है गांधी जी के नेतृत्व में सामने आया। मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल। और इस जो संघर्ष चल रहा था उसमें अलग अलग जो है समाज के वर्गों से लोग आए और इसका हिस्सा बने, और अलग अलग हिस्सों से, कंट्री के भी अलग अलग हिस्सों से लोग आए। Gandhiji advised the Indians to help the British in the First World War because he was expecting to get a home rule from the British government after the war। जो गांधी जी थे उन्होंने भारतीयों को ये सलाह दी कि वो जो ब्रिटिश का रोल चल रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनका साथ दें। क्या पता उसके बाद वो गृह शासन, मतलब कि जो भारत है उसमें भारतीयों द्वारा ही कोई ऐसा रूल लाएं कि वो जो है रूल करें, मतलब कि वो ही अपने लोगों के लिए शासन करें। ये उनकी उम्मीद थी, इसीलिए उन्होंने वॉर में उनका साथ देने का कहा कि शायद बाद में वो बदल जाएं, ब्रिटिश लोग हम पे थोड़ी सी दया कर दें। बट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश मेड सम हार्श लॉ। और पर हुआ क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा। जो ब्रिटिश थे उन्होंने पहले वर्ल्ड वॉर के बाद, पहले विश्व युद्ध के बाद जो है बहुत ही कठोर नियम जो है बनाए। रॉयल एक्ट वॉज वन ऑफ देम, और उसमें से एक था रॉयल एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द ब्रिटिश कुड अरेस्ट एनीवन विदाउट अ ट्रायल इन कोर्ट। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है क्या रूल बनाया था ब्रिटिश ने कि वो किसी को कभी भी जो है हिरासत में ले सकते हैं बिना कोर्ट में पेश किए। ठीक है, तो ये भारतीयों के लिए एक बहुत ही गलत रूल था, क्योंकि वो किसी को कभी भी पकड़ के लेके जा सकते थे, बिना कोर्ट में पेश किए उसको जेल में डाल सकते थे। तो आज हम इतना ही चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे जलियांवाला बाग और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके लिए आप इस चैप्टर को आगे पढ़िएगा ज़रूर, और इसको दोबारा से पढ़िएगा, और जो मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड बताए हैं उनको लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, उसको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। थैंक यू।